डॉक्टर विजय सिंह चौहान, मशहूर डॉक्टर और समाज सेवी, किसी त्रासदी और आपदा में जनसेवा के लिए जो हमेशा तैयार। जहां भी हमसे अपेक्षा की गई है, जब जब कोई त्रासदी हुई है, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हमेशा काम किया। जिनके लिए सोशल वर्क है जीवन का सबसे अहम हिस्सा। और वही डॉक्टर ज्यादा पॉपुलैरिटी पाते हैं जो सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं, सोसाइटी का अलग। और राजनीति कभी भी सोशल वर्क से अलग नहीं हो पाती। जिनके नाम अनेक उपलब्धियां, अनेक अवार्ड्स, जिनका मिशन है मुरादाबाद को संवारना। और क्योंकि मैं मुरादाबाद से अब एक्टिवली जुड़ा हूँ, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आए। तो डेफिनेटली जो भी समस्या है उनके लिए मैं मुरादाबाद की आवाज बनूंगा। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम भारत की शान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने लोगों की सेवा को ही अपने जीवन का धर्म और मकसद माना। बतौर प्रोफेशन डॉक्टर होना और काफी व्यस्त रहने के बावजूद भी इन्होंने सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए हमेशा वक्त निकाला और लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ नजर आए। डॉक्टर विजय सिंह चौहान MBBS और MS ऑर्थो हैं। इन्होंने मेडिकल की दुनिया में काफी शोहरत कमाई है, हजारों लोगों का सफल इलाज किया है, जब जरूरत पड़ी आगे आकर गरीब मरीजों का इलाज भी करवाया। लेकिन इन सब से हटकर आम लोगों की सेवा करना, उनके दुख दर्द में साथ रहना इनके मन को भाता है। देश तरक्की करे, विकसित राष्ट्र बने और देश का हर आदमी सुखी हो, ये इनका सपना है। डॉक्टर चौहान मुरादाबाद के लिए भविष्य में काफी कुछ करना चाहते हैं। डॉक्टर विजय चौहान, भारत की शान में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने बतौर डॉक्टर काफी यश कमाया है, सामाजिक कामों के कारण काफी लोकप्रिय रहे हैं। अपनी शुरुआत को लेकर थोड़ी जानकारी जरूर दीजिए। और मैं मूलतः मुरादाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक असेंबली सेगमेंट है बढ़ापुर, वहां मेरा गांव पड़ता है, जमालपुर ढीकी। मेरा जन्म वहीं हुआ, लेकिन जो शिक्षा हुई है, एजुकेशन मेरी मोस्टली मेरठ में हुई है, स्कूलिंग एंड मेडिसिन का। और MBBS और MS मैंने LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से। प्रोफेशन की बात करें तो आपने मेडिकल प्रोफेशन को ही क्यों चुना, किसी और प्रोफेशन को क्यों नहीं चुना आपने डॉक्टर चौहान? देखिए, मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत महान प्रोफेशन है और इसमें हर एंगल से इसमें आपको, मुझे इस बात का प्राइड है कि मैं डॉक्टर बना। और मैं अगर अगले जन्म में भी मुझे चांस मिला तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, क्योंकि इसमें मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं, लाखों मरीज देखे हैं। उसका मॉनिटरी एंगल आप छोड़ दीजिएगा, और जो पेशेंट की जो ग्रेटफुलनेस होती है वो बहुत सेटिस्फेक्शन है। इस प्रोफेशन में रहा हूँ और मैं जब प्रैक्टिस में गया तो मुझे लगा कि हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स तो कम ही, पर हमारे पास स्टाफ नर्सेज, फिजियोथेरापिस्ट, पैरामेडिकल्स भी बहुत कम है। तो आपको अच्छा लगेगा, गौतम बुद्ध नगर का हमारा पहला नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी कॉलेज, जो 20 वर्षों से सेवा दे रहा है। इसके अलावा हमारा एक ट्रस्ट है, गौतम बुद्ध हेल्थ केयर फाउंडेशन। हम हजारों कैंप, और हमने कैटरेक्ट की फ्री सर्जरी की है, हमने क्लैफ्ट पैलेट की फ्री सर्जरीज की हैं, हमने पोलियो में करेक्टिव सर्जरीज किया है, पोलियो वैक्सीनेशन में हमने बहुत बढ़ चढ़ के वो लिया है। और कोविड टाइम में हमारे हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन हुए हैं, हमने 2 कोविड हॉस्पिटल, rather 3 कोविड हॉस्पिटल चलाए हैं। और जहां भी हमसे अपेक्षा की गई है, जब जब कोई त्रासदी हुई है, उसमें हमने बढ़ चढ़ के हमेशा काम किया। हमारा ट्रस्ट जो है रूरल एरियाज में, स्लम्स में, सब अर्बन एरियाज में रेगुलर कैंप चलाता है। मेडिकल की दुनिया में आप मशहूर नाम हैं, हजारों लोगों का आपने सफल इलाज किया है, लेकिन इस बीच राजनीति में आने का आपका क्या मकसद है? सोशल एंगल, और वही डॉक्टर ज्यादा पॉपुलैरिटी पाते हैं जो सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं, सोसाइटी का अलग। और राजनीति कभी भी सोशल वर्क से अलग नहीं हो पाती। मुझे लगता है पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हो सकता है मैं एक लोकलाइज्ड एरिया में बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत बड़े एरिया में दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कल मुरादाबाद में अगर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बनवाना है,
तो मुझे उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर मुझे कुछ बड़े काम करने हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से आपने बीजेपी की दावेदारी पेश की है, इसके बारे में भी जरा थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से मैंने बीजेपी के लिए से टिकट की मांग की है। और पार्टी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अगर उनको शिक्षित अच्छे और जो कि और मैंने आपको बता दूं इस समय जो वातावरण है, आप अपनी मिनिस्टर्स देखिए, दे आर ऑल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखिए, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे। हमारे रेलवे मिनिस्टर देखिए, आप टेलीकॉम मिनिस्टर देखिए, हेल्थ देखिए, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्रोफेशनल्स की हर जगह जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी मेरी बैकग्राउंड देखते हुए, क्वालिफिकेशन देखते हुए, एक्सपीरियंस देखते हुए, तो डेफिनेटली मैंने टिकट मांगा। अगर पार्टी को लगता है कि मैं इसके योग्य हूँ तो डेफिनेटली टिकट देगी। और अदरवाइज जिसको टिकट देगी, मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, मैं उनके साथ लगूंगा, उसमें मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में आने के बाद आप लोगों की सेवा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे? तो डेफिनेटली आप देखिएगा, आज इतने मेडिकल कॉलेजेस महाराजा योगी जी खोल रहे हैं, इतने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में नहीं होता। आप एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो। और अगर पूरे नेशन का हमें हेल्थ केयर देखना है तो उसके लिए हमें बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। और ये मैं बिल्कुल, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि राजनीति एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। वर्तमान में मुरादाबाद में राजनीतिक उथल पुथल के बीच आपका चर्चा में आना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि क्योंकि मेरा जन्म स्थान इसी लोकसभा में है, और आप हमेशा चाहते हैं कि उस क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकें, तो नेचुरली मेरी चॉइस मुरादाबाद रही। नंबर 2, अगर मुझे कोई चांस मिलता है आगे और मैं कुछ करना चाहूंगा तो डेफिनेटली, जैसे मैं ईएसआईसी बोर्ड का भी मेंबर हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो जब मैं कुछ दिन पहले आया था तो मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे कोई ईएसआई हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने 10th ऑफ फेब को हमारी बोर्ड मीटिंग था, मैंने उसमें ये पॉइंट रेज किया कि वहां पे डिस्पेंसरी है, जबकि मुरादाबाद एक ब्रास सिटी है जहां से बहुत एक्सपोर्ट होता है, और सिर्फ एक क्लिनिक है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने इस बात को रखा और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सही हॉस्पिटल यहाँ आए। यहाँ बिल्कुल लोगों ने कहा कि यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आना चाहिए, मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा, टिकट हो ना हो कोई अलग इशू है। पर क्योंकि मैं मुरादाबाद से अब एक्टिवली जुड़ा हूँ, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आए। तो मैं उसमें जहां भी अगर मुझे गिवन ए चांस, मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि उसके विकास में मैं अपनी भागीदारी रखूं, उसको बढ़ाऊं और अपना हाथ रखूं। यही मेरा विजन है। और बल्कि आज मैं कुछ इंडस्ट्री से मिला था, तो यहाँ पे उनकी वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेजिग्नेट हो, क्योंकि इंडस्ट्री अभी जो है बहुत अनप्लान्ड वे में चल रही है। तो मैं डेफिनेटली इसके लिए काम करूंगा ताकि इंडस्ट्रियल एक सेपरेट जोन बनाया जाए जहां पे उनको डिफरेंट साइजेस के प्लॉट दिए जाए, जहां रोड्स हो, सीवर हो और रेगुलेटेड हो। मुरादाबाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ क्या क्या काम आपको लगता है डॉक्टर चौहान होने चाहिए? पॉलिटिक्स एक सोशल सर्विस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जहां आप बहुत अच्छी चीजें बड़े स्केल पे। तो डेफिनेटली मेरी फीलिंग ये है कि मुरादाबाद एक बहुत डेवलप्ड सिटी बने, जहां हर अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिले, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवर, ट्रैफिक। आप समझिए, आज के जो बड़े शहर, जो मॉडर्न सिटीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रैफिक की है। रेगुलेटेड ट्रैफिक, रेड लाइट्स, तो बहुत कुछ करने के लिए है। अभी बहुत कुछ कहना प्रीमेच्योर होगा। तो डेफिनेटली जो भी समस्या है उनके लिए मैं मुरादाबाद की आवाज बनूंगा और डेफिनेटली काम करूंगा। आपकी राजनीति में जाने के फैसले को लेकर आपके परिवार का क्या रुख है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी ऑलरेडी मेरा बेटा ऑर्थोपेडिशियन है, और मेरी बहू गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी बेटी डर्मेटोलॉजिस्ट है, और हम सब वो सब सेटल्ड है हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस में, वो कर रहे हैं। और डेफिनेटली दे आर वेरी सपोर्टिव। देखिए, अगर ये मेरा मानना है कि अगर
आपका परिवार सपोर्टिव नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बी श्योर ऑफ इट। तो इसमें पूरा परिवार साथ है। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जब तक समाज का हर तबका आगे नहीं बढ़ेगा, मुख्य धारा में शामिल नहीं होगा, तब तक पूरा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए, जो पायदान पे जो सबसे नीचे है, उसकी हमें मदद करनी है, उसकी हमें हेल्प करनी है, उसको हमें रास्ता दिखाना है। और युवाओं का ही भारत है ये तो। डॉक्टर साहब, भारत की शान में समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।